सिविल कोर्ट के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि 13 अगस्त तक आप धैर्य बनाए रहिए। जी 13 अगस्त को हाई कोर्ट का मेंस हो जाने दीजिए। उसके बाद हाई कोर्ट का मेंस होने के बाद कॉपी अपनी चेक होती रहेगी, लेकिन अब लगता है कि कोर्ट जो है पूरा का पूरा फोकस करेगी सिविल कोर्ट पे ही। यहाँ से आप तैयार करके चले जाएंगे तो इससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आएगा तो आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, तो आपका एसए का काम हो जाएगा। अब दूसरा, आप टेंशन ना रहे, वरना शनिवार को आप इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है छूट जाए। तो जितनी भी चीजें आपको लेके जानी है, एडमिट कार्ड आज आप निकाल लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, सारे पेन कॉपी रख लीजिए और सारा का सारा देख लीजिए कि क्या क्या है, और एडमिट कार्ड का 2 कॉपी निकाल लीजिए घर पे। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेंस देने वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मात्र जो 2 से 3 दिन बचा हुआ है, एक दिन तो आपका एग्जाम ही है 13 तारीख को। सभी को एग्जाम टूर के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप जाएंगे, किस तरीका से वो 2 घंटा समय बिताएंगे ताकि आप अच्छा कर सकें, और किन टॉपिक पर 2 4 5 ऐसे टॉपिक होंगे जिनको यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आप वहां अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रामांशु सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मात्र सर समय 2 से 3 दिन बचा हुआ है। 2 से 3 दिन में बच्चे क्या करने, और एक सर होता है टॉपिक जो होगा दूसरा, उसमें समस्या यह होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जब चले जाते हैं तो उनको मैक्सिमम प्रेशर होने लगता है कि आज तक तो हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए, यहां सब्जेक्टिव लिखना है, तो उस प्रेशर को भी कैसे सर कम करेंगे? सर, इसके लिए बच्चे क्या करें? देखिए, जितने भी लोग प्री क्वालिफाई किए हैं और मेंस देने जा रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 7400 लोग जो क्वालिफाई किए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सिर्फ और सिर्फ जो है वन लाइनर एग्जाम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम दिए हैं। तो निश्चित रूप में ऐसे लोगों को मेंस में लिखने में बहुत दिक्कत होती है। और चूंकि टाइम भी इसका इतना ऑड दिया है कि 12 से 3 का टाइम दिया है। 12 से 3 नॉर्मली जो है बिहार के मैक्सिमम छात्र 12 से 3 में जो है खा के सोते हैं। अब ऐसे में जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको आलस लगेगा, आपका दिमाग काम कम करेगा, उसमें जो है लिखने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आज से लेके सिर्फ 2 दिन आपको बाकी रहेगा, 11 और 12। आप लोग कोशिश कीजिएगा ये जो 12 से 3 का टाइम है, यहाँ थोड़ा सा बैठ के लिखना शुरू कर दिए। वहीं 12 से 3 12 से 3 ही बैठ के लिखिए, कुछ भी लिखिए। अगर नहीं लिखते हो तो आधा डाल लीजिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब जितने भी टेस्ट आप दीजिए, कुछ भी टेस्ट दे रहे हैं, तो हम लोग ने आपकी सुविधा के लिए काम किया कि हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे पूरे क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अपने जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है रामांशु जीएस क्लासेस ऑफिशियल, उस पर हमने 10 टेस्ट का पूरा एक सीरीज डाल दिया है। 10 टेस्ट का 10 ही टेस्ट डाल दिया पूरा, जैसे एग्जाम में आने की संभावना होगी उस तरह का डाल दिया गया, सारे टॉपिक भी डाल दिए गए हैं। तो एक बार लेके कम से कम उसका ग्रामर भी आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। और टॉपिक देख लीजिएगा। तो वैसे आपने बोला कि एसए में सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग को देख लेना चाहिए बच्चों को। तो देखिए 5 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप देखे जाए तो मुझे विश्वास है कि आपका एक टॉपिक आ जाएगा और आपका एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों का बेड़ा पार एसए का हो जाएगा। मात्र 5 टॉपिक। एक तो पहला क्या है कि पर्यावरण पे, जो पर्यावरण है, पर्यावरण की समस्या, उस पर आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिए। पहला याद रखिए पर्यावरण। दूसरा जो है आपका डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में पिछले 3-4 साल में खूब जम के काम हुआ है, तो डिजिटल इकोनॉमी आप दूसरा देख लेंगे। तीसरा जो है रोजगार के जो स्रोत आजकल आ गए हैं और उसमें स्टार्टअप कंपनियां आ गई हैं, तो तीसरा रोजगार के स्रोत और स्टार्टअप, ये देख लीजिएगा। चौथा जो है आपका इसमें, चूंकि आप हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं तो न्याय व्यवस्था में बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो इसलिए न्यायिक सुधार कैसे हो सकता है या न्यायिक सुधार कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो चौथा टॉपिक जो है आप जो है न्यायिक सुधार देख लीजिएगा। सर, इसी से जोड़कर कहीं मौलिक अधिकार से भी जोड़ा जा सकता है? मतलब मौलिक अधिकार इसमें नहीं पूछेगा, अगर बीपीएससी तो पूछ देता है, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का एग्जाम है तो उसमें न्यायिक सुधार पूछ सकता है कि क्या क्या न्याय व्यवस्था में सुधार हुई है, तो उसमें कितने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या क्या हुआ है अंग्रेजों के लिए किससे अब तक, वो सारी चीजें बता देंगे आप। और 5वां जो टॉपिक है वो भारत सरकार की योजना है। बिहार सरकार की योजना आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट पटना है अलग बात है, लेकिन कोर्ट जो है जितने भी हाई कोर्ट है वो पूरा सेंट्रली एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत सरकार की जो प्रमुख योजना भी चल रही है, 2-3 योजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बढ़िया योजना चल रही है, इस पर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो इसके प्रश्न आने की संभावना हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और मुझे लगता है कि इस 5 को बढ़िया से आप तैयार करके चले जाएंगे तो इससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आएगा तो आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, तो आपका एसए का काम हो जाएगा। अब दूसरा आपका टॉपिक बचा ग्रामर का, क्योंकि इस बार जो है 60 नंबर का इंग्लिश कर दिया और 40 नंबर का ग्रामर कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो देखिए, जब कॉपी चेक होती है ना कहीं भी और उसमें सब्जेक्टिव कॉपी होता है ना, तो वो उसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, उसके अलग लोगों के अलग अलग आंसर होते हैं। तो ऐसे में टीचर का मूड जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो आपको कोशिश करना है, इसमें कोशिश करना है कि एग्जाम को अगर हिंदी वाला पोर्शन आप कर रहे हैं तो पूरा हिंदी वाला एक साथ लगा डालिएगा।
इंग्लिश वाला कर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश से एक साथ लगा, ये नहीं कि बीच में हिंदी बीच में इंग्लिश मत डालिएगा। अगर सीरियल से क्वेश्चन कर रहे हैं तो लाइन से 1 2 3 4 5 6 कर दीजिएगा, इंग्लिश में कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कर दीजिएगा, और पर्टिकुलर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि टीचर को दिखता रहे कि कौन सा आप क्वेश्चन किए हैं ये। और क्या है कि कोशिश कीजिएगा कि जो पहला दूसरा पेज होगा आपको सुंदर सुंदर लिखिएगा। सब्जेक्टिव है ना, तो सुंदर लिखने का, सुंदर कॉपी का बहुत बड़ा महत्व है, तो ये काम थोड़ा सा आप लोग कीजिएगा। इसके अलावा जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ग्रामर में आपका हिंदी और इंग्लिश, उसमें जो जो है मुहावरे और कहावतें हैं या इडियम एंड फ्रेजेस, उससे प्रश्न आता है, उसमें सेंटेंस बनाने के लिए आता है, तो वो आपको इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, दोनों मिला के लगभग 15 नंबर के आसपास आता है। तो अगर अभी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है तो इंग्लिश और हिंदी के मुहावरे और जो है कहावतें याद कर लीजिए, और उसमें पूछेगा तो कोशिश कीजिएगा उसका हिंदी भी लिखिए, उसका अर्थ भी लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में 2 चीज, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा कोर्स है और आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे 2 दिन में। आप सोचे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएं, तो पढ़ के कुछ आप और जाएंगे, वहां भी कुछ और आएगा, इसलिए उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये 3 चीज इंग्लिश में। हिंदी की अगर हम बात करें तो उसमें भी वो मुहावरे और कहावत, और दूसरी जो चीज है आपका, वो इसमें आप देख लीजिएगा समास और संधि, इनको देख लीजिएगा, तो आपका जो है हिंदी ग्रामर ही बहुत अच्छा हो जाएगा। सर होता क्या है, कोई टॉपिक मिलता है लिखने के लिए, बच्चे क्या करते हैं, लिखते लिखते जाते हैं और बीच में उनको अब लगता है इस बीच का लाइन मुझे याद नहीं है, यहां कौन सा लाइन लिखें या क्या लिखें, और फिर क्या होता है अंत वाला उनको याद होता है। जो कोई भी जाते हैं तो पढ़ के जाते हैं, तो उस समय अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए या पीछे वाला लिखना चाहिए या क्या वहां जोड़ देना चाहिए? देखिए, जैसे लोग ऐसे जो नहीं तैयार किए हैं, जो रट के जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ उसमें भूल जाते हैं। तो देखो, ऐसे में भूलने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे अगर आप जो है रट के जाएंगे तो भूलेंगे ही भूलेंगे, इतना बड़ा ऐसे कहां से याद रहेगा। तो एक तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ऐसे ठीक से नहीं मालूम है ना, तो पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। पॉइंट वाइज लिख सकते? पॉइंट का मतलब वन लाइनर नहीं, पॉइंट का मतलब पैराग्राफ में एक पॉइंट, एक पैराग्राफ एक पॉइंट, एक पैराग्राफ एक पॉइंट, और कोशिश कीजिए पैराग्राफ में लिखिएगा। ये नहीं कि पहला पेज से शुरू किया अंतिम पेज तक कहानी की तरह मत लिखिएगा। छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखेंगे ना, तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो उसमें कुछ नई चीज डाल सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे पैराग्राफ में, हिंदी भी और इंग्लिश भी छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिएगा। देखिए, अब 12 से 3 का टाइम हो रहा है ना, आपको भी थोड़ा सा आलस लग रहा है, ये आलस सबके साथ होगा। जितने भी लोग 12 से 3 नहीं लिखे हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ ये समस्या आती है कि 12 से 3 आदमी को आलस आने लगता है। तो जब आदमी को आलस आएगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग अपना पानी का बोतल खुद लेके जाइएगा खुद, क्योंकि अगर आप पानी बोतल अभी क्या कीजिए, ऊपर कवर फाड़ दीजिएगा, पारदर्शी, हाँ पारदर्शी हो जाएगा, पानी साफ सुथरा पानी लेके खुद जाइएगा, मिनरल वाटर खरीद लीजिएगा। और उसमें प्लस क्या, ज्यादा पानी मत पीजिए, कि एक ही बार लेके एक बोतल, जैसे यहाँ बच्चों की आदत है कि एक ही बार लेके एक बोतल पी जाते हैं, एक बोतल पिएंगे तुरंत आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो कोशिश करना थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोन डी डाल देंगे तो एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो अपना पानी का बोतल साफ सुथरा खुद लेके जाइएगा, पानी के चक्कर में मत रहिएगा, वरना एक बार आप जाएंगे तो आपका 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है सेंटर में पानी ना पिलाए सब, तो आपको जाना पड़े बाहर, तो वो काम मत कीजिएगा, अपना अपना पानी का बोतल लेके जाइएगा। पेन जो है कम से कम 4 जो है ब्लू से लिखते हैं तो 4 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन लेके जाइएगा। हेडिंग सारे ब्लैक पेन से लिखिएगा, ब्लू पेन से सारी की सारी चीजें लिखिएगा ताकि सुंदर लगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम में लगने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आज ही सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लें और एक साथ सब रख लें, ताकि आपको शनिवार का टेंशन ना रहे, वरना शनिवार को आप इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है छूट जाए। तो जितनी भी चीजें आपको लेके जानी है, एडमिट कार्ड आज आप निकाल लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, सारे पेन कॉपी रख लीजिए और सारा का सारा देख लीजिए कि क्या क्या है। और एडमिट कार्ड का 2 कॉपी निकाल लीजिए, घर पे भी रखिएगा, एक लेके जाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी। और इतना अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से, और मैंने कहा कि आपके लिए मैंने टॉपिक दे रखा है, रमांशु जी क्लासेस पे आप जाएंगे, ऑफिशियल हम लोग का टेलीग्राम चैनल है वो, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको 10 सेट मिल जाएगा, बैठे बैठे आप लगा डालिएगा। लेकिन जो भी लगाइए वो 10 से जो है 12 से 3 के बीच में लगाइए, एक ही टाइम में, ताकि एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सर जो अभ्यर्थी आपको देख रहे थे, बहुत अच्छा जानकारी दिए, ताकि अभ्यर्थी को एग्जाम बहुत नजदीक है, 13 तारीख को है, उसमें वो लोग लागू करेंगे। क्या संदेश होगा अभ्यर्थियों का, लास्ट में क्या संदेश दीजिए? देखिए, सारे जितने भी लोग हैं वो सब इसी इच्छा से जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पहला तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, खासकर जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, ऐसे हिंदी का भी लिखिएगा, इंग्लिश का भी लिखिएगा, संक्षेपण हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, जो प्रेस राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी वाला इंग्लिश वाला भी, और लेटर हिंदी इंग्लिश वाला दोनों, ये 4 यानी 8 प्रश्न बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं है। बिल्कुल जितना भी आता होगा लिखिएगा जरूर। कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे में बहुत नंबर मिलता है,
तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एससी को पैराग्राफ वाइज करके जो है कम से कम 3-4 पेज लिख दीजिएगा। ये सब छोड़िएगा मत। अगर आप पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके चले आए अच्छे ढंग से, तो आप जो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के दौर में पड़े रहेंगे और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए पहला और अंतिम आपसे मेरा अनुग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है, क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। सर जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर एक ये वीडियो डाला जाएगा, इसमें सबसे अधिक कमेंट जो आएगा वह सिविल कोड को लेकर आएगा। तो सिविल कोड अभ्यर्थी अभी भी धैर्य बनाकर कितना दिन तक रहे सर? सिविल कोर्ट के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि 13 अगस्त तक आप धैर्य बनाए रहिए। जी 13 अगस्त को हाई कोर्ट का मेंस हो जाने दीजिए। उसके बाद हाई कोर्ट का मेंस होने के बाद कॉपी अपनी चेक होती रहेगी, लेकिन अब लगता है कि कोर्ट जो है पूरा का पूरा फोकस करेगी सिविल कोर्ट पे ही। तो मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर में आपकी डेट आ जानी चाहिए कि एग्जाम आपका कब होगा। तो अब 13 अगस्त के बाद जितने भी सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी हैं वो लग जाएंगे अपनी तैयारी में। जल्दी ही आपकी डेट आ जाएगी, जल्दी ही आपको कोई अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।